हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय, कलम शून्य से शिखर तक। फ्रेंड, आज है 21 सितंबर। तो चलिए गाइस, टाइम न वेस्ट करते हुए करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत और देखते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनी अदर वनडे एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसलिए फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एंड तक जरूर देखें और सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञानोदय को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, आईपीएल 2021 यह आईपीएल का दूसरा चरण है। इसका पहला चरण 2020 में हुआ है और कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके पहले चरण में यानी कि 2020 में टोटल 29 मैच खेले गए हैं। 29 मैच खेले गए हैं और अब इसका दूसरा चरण 19 सितंबर से शुरू हो गया है। 19 सितंबर से शुरू हुआ है और इस बार ये 2 जगह पे खेला जाएगा। कहाँ कहाँ पे? यूएई में और ओमान में खेला जाएगा। इस समय यूएई में चल रहा है यह मैच। देखिए, 29 सितंबर को 30वां मैच किनके बीच हुआ है? चेन्नई सुपर किंग CSK, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ है। इसमें चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हराया है, 20 रनों से हरा दिया है। देखिए, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? MS धोनी है और मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। तो 20 रनों से हराया है। और देखिए, इसका 31वां मैच यानी 20 सितंबर को का इसका 31वां मैच शुरू हुआ है। किनके बीच हुआ है? KKR और RCB के बीच हुआ है, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स और RCB के बीच हुआ है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान कौन है? विराट कोहली है। और देखिए, अभी विराट कोहली ने हाल ही में T20 मैच से कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है और इसके बाद अब ये RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तानी भी छोड़ने का ऐलान किया है। देखिए, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में ये 2013 से विराट कोहली 2013 से कप्तानी कर रहे हैं और ये अब तक 9 सीजन खेले हैं। RCB के लिए 9 सीजन खेल चुके हैं। 9 सीजन में ये कप्तान रहते हुए टोटल 132 मैच खेले हैं। कितना? 132 मैच खेले हैं। और इस बार यानी 20 सितंबर से पहले इन्होंने RCB के लिए कप्तानी और टोटल मैच को लेकर 199 मैच खेले हैं। 199 मैच। और अभी 20 सितंबर को इन्होंने अपना 200वां मैच खेला है। RCB के लिए कौन सा मैच? 200वां मैच खेला है विराट कोहली ने। 200वां मैच खेला है, लेकिन इन्हें बहुत करारी शिकस्त मिली है। किससे? KKR, कोलकाता नाइट राइडर से। इन्होंने 9 विकेट से हार गए हैं कोलकाता नाइट राइडर से। और देखिए, विराट कोहली ने RCB के लिए टोटल 132 मैच खेले कप्तान रहते हुए। और देखिए, 132 मैचों में इन्होंने 60 मैच जीते हैं और 65 मैच हार गए हैं। 65 मैच हार गए हैं और जिसमें से 4 मैच टाई हो गया है और इसमें से 3 मैच का बेनतीजा यानी कि कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। तो टोटल 132 मैच खेले हैं
और टोटल इस समय मिला के 200 मैच खेले हैं, 200 मैच। और 200 मैचों में इन्होंने टोटल 6076 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक भी शामिल है, 5 शतक शामिल है। तो फ्रेंड ये 200 मैच कंप्लीट करने के बाद आरसीबी से अब ये इस्तीफा देने वाले हैं कप्तानी पद से, और इससे पहले T20 मैच से तो कप्तानी का ऐलान कर ही चुके हैं। तो फ्रेंड अब हम देख लेते हैं आईपीएल 2021 की पॉइंट टेबल। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे है सीएसके टीम, कितने अंकों के साथ, 12 अंकों के साथ, और इसका नेट रन रेट कितना है, 1.223 है। और दूसरे नंबर पे डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स है 12 अंकों के साथ। तीसरे नंबर पे आरसीबी 10 अंकों के साथ, और चौथे नंबर पे है एमआई यानी मुंबई इंडियन 8 अंकों के साथ। पाँचवें नंबर पे है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स 6 अंकों के साथ, और छठे नंबर पे है आरआर, ये भी 6 अंकों के साथ है, और 7वें नंबर पे है पीबीकेएस। तो ये था आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल। तो फ्रेंड और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सोमवार को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत कौन स्थान पर है? ऑप्शन है 81वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 46वें, और ऑप्शन डी 48वें। तो अभी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी वैश्विक नवाचार सूचकांक? ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत की कौन सी रैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत 46वें स्थान पर है। देखिए पिछली बार ये 48वें स्थान पे था, पिछली बार 48वें स्थान पे था, और इस बार ये 2 पायदान छलांग लगाकर 46वें स्थान पर आ गया है। देखिए संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि भारत की रैंकिंग 2015 से बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2015 में इसकी रैंकिंग 81वीं थी, 2015 में 81वें स्थान पे था, और इस समय ये 46वें स्थान पे पहुंच गया है। इसका मेन कारण है स्टार्टअप और प्राइवेट और सरकारी संगठन पर शोध को बढ़ावा देने की वजह है। तो इस बार इसकी रैंकिंग कितनी है भारत की? 46वें है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ज में डूबी भारत की सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण या नीलामी के लिए कौन सी कंपनी बोली लगाने को तैयार हुई? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा सन्स, ऑप्शन सी अमेजन, और ऑप्शन डी गूगल। तो अभी भारत की जो सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया है ये घाटे में चल रही है, इसलिए सरकार ने इसे प्राइवेट के हाथों नीलाम करने के लिए बोली लगाने को तैयार हो गई है, और इसके लिए बहुत सारी कंपनियों को ऑफर दिया है कि आप इसे अपने अधिग्रहण में ले सकते हैं। तो इसके लिए कौन बोली लगाने को तैयार हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा सन्स। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। और देखिए टाटा सन्स के मालिक कौन हैं? इसके मालिक हैं JRD टाटा, JRD टाटा, यानी कि जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा इनका पूरा नाम है। और देखिए इन्होंने ही इस एयर इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन ये सरकारी रूप में नहीं थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में हुई थी। इसका पहले नाम था, देखिए इस समय जो सरकारी रूप में इसका नाम है एयर इंडिया, एयर इंडिया है। लेकिन इसका जब JRD टाटा के हाथों में थी तो इसका नाम था इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, 1932 में हुई थी, और लगभग 15 सालों तक JRD टाटा के हाथों में सफलतापूर्वक चल रही थी। लेकिन 1953 में
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में इसका 49% शेयर खरीद कर 49% शेयर खरीद कर इसे सरकारी अधिग्रहण में ले लिया गया था। और देखिए इस समय JRD टाटा नाराज भी थे जवाहरलाल नेहरू से कि इनको बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए ऐसा किया गया है। और देखिए 2017 से सरकार एयर इंडिया को प्राइवेट के हाथों में सौंपने के लिए नीलामी को तैयार थी, लेकिन उस समय कोई भी कंपनी इसकी बोली के लिए तैयार नहीं हुई थी। और अब ये 2021 में इसकी बोली के लिए ये कंपनी कौन सी, टाटा सन्स ने तैयार हुई है और बोली भी लगा चुके हैं। और इनके अब जो बोली की प्रक्रिया है वो भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो देखिए अभी अगर इन दोनों के बीच ये सौदा पक्का हो जाता है तो 68 सालों बाद यह सरकारी कंपनी एयर इंडिया पुनः अपने घरेलू कंपनी के पास चली जाएगी। और देखिए एयर इंडिया कंपनी 2007 से ही घाटे में चल रही थी और इस समय इसके ऊपर टोटल 60,074 करोड़ का कर्ज है। इसीलिए ये इस कंपनी एयर इंडिया को प्राइवेट के हाथों नीलाम कर रही है। देखिए एक नियम के तहत इन्होंने कहा है कि इसको खरीदने वाले को टोटल 23,286.5 करोड़ रुपए ही अदा करना होगा जो खरीदेगी इस कंपनी को, बाकी कर्ज सरकार ही उठाएगी। और देखिए इसीलिए ये हमारे जो JRD टाटा साहब हैं ये इसको बोली लगाए हैं क्योंकि ये इनकी मूल कंपनी है और ये पुनः अपने हाथों में इसे लेना चाहते हैं। और इसकी स्थापना JRD टाटा साहब ने 1932 में ही की थी। और देखिए एक बार JRD टाटा स्वयं इसे एयर इंडिया को कराची से उड़ाकर बॉम्बे ले आए थे। और देखिए शशांक शाह द्वारा लिखी पुस्तक द टाटा ग्रुप फ्रॉम टॉर्च बियरर्स टू ट्रेल ब्लेजर, ये एक पुस्तक है शशांक मनोहर द्वारा लिखी। इसमें टाटा ग्रुप के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और देखिए इस समय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री कौन हैं, ज्योतिरादित्य ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस समय ये नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इससे पहले यानी पूर्व कौन थे, इनसे पूर्व थे हरदीप सिंह पुरी थे। और देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी 1991 से 93 में नागरिक एवं उड्डयन मंत्री रह चुके थे। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हम दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण करेंगे। नितिन गडकरी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि हम भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कहां से, दिल्ली से जयपुर तक एक इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण करेंगे। इलेक्ट्रिक हाईवे कैसे होगा, जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे लाइन बिछी होती है, उसके ऊपर वायर होती है, जब ट्रेन इससे जाती है तो इसकी यहाँ से टच होती है, यहाँ पे वायर होती है, यहाँ पे टच होती है तो ये करंट मिलती है। तो इस प्रकार का हाईवे का निर्माण करेंगे दिल्ली से जयपुर तक। और देखिए नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 सितंबर को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ मिलकर शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का लोकार्पण किया है। इसमें सिख के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। तो देखिए ये जो हरदीप सिंह पुरी हैं इससे पहले नागरिक एवं उड्डयन मंत्री रहे हैं और अब ये प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम गैस मंत्री हो गए हैं। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड देशों के नेताओं के बीच पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन 24 सितंबर को वाशिंगटन में होगा। यानी आज 21 सितंबर है, 3 दिन बाद 24 को अमेरिका में वाशिंगटन में होगा। और देखिए क्वाड ग्रुप में कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं। कौन कौन, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया।
ये 4 देश आते हैं। तो क्वाड ग्रुप में ये 4 देश आते हैं और अभी इन चारों देश के नेताओं के बीच पहले शिखर सम्मेलन होगी कहाँ पे? वाशिंगटन में। देखिए जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा और अमेरिका के जो बाइडन हैं और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो है स्कॉट मॉरिसन, ये चारों मिलकर ये शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे वाशिंगटन में। और देखिए इसमें साइबर सुरक्षा, कोविड-19 और जो औद्योगिक क्षेत्र है इन सारे क्षेत्रों पर। तो फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक। आज का सेशन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।